हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम बहुत पास आने वाली है और ये टाइम है रिवीजन करने का। और लास्ट क्लास में मैंने दर्पण के बारे में आपको बताया था, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उपयोग है, शॉर्ट में मैंने बताया था। आज मैं जो है आपको दर्पण सूत्र और लेंस के बारे में ये पूरा चैप्टर मैं फिनिश करूँगी। तो सबसे पहले है लेंस दर्पण सूत्र। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ v इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, u इक्वल टू वस्तु दूरी और f इक्वल टू फोकस दूरी है, जो आप लोगों को पता है। ये आप इस तरह से फॉर्मूला यदि लिखने के लिए आपको आता है, दर्पण सूत्र या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, तो आप इस पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका आवर्धन है। आवर्धन जिसको मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई, और इससे हम h डैश बाय h इक्वल टू इसे डिनोट करते हैं। आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, और इसे प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में भी व्यक्त किया जाता है। भी आपका प्रतिबिंब दूरी है और u इक्वल टू वस्तु दूरी, तो m इक्वल टू माइनस v बाई यू इक्वल टू h डैश बाय h। इसके अलावा आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति, वो कितने गुने बनते हैं, ये भी आप देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दो आपको बताया है, दो फिगर लिया है। एक में वस्तु अनंत पे है जहाँ प्रतिबिंब हमारा एफ फोकस पे बन रही है, और नेक्स्ट में मैंने प्रतिबिंब को आर पे रखा है, वक्रता त्रिज्या पे, तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या पे ही बन रही है, और ये प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, उल्टा है। ये कभी कभी आ जाती है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं कैसा है, तो दो प्रकृति या तीन प्रकृति आएगा कि आर पे है तो कहाँ पे बनेगा, तो आर पे ही बनेगा, और जो प्रतिबिंब होगी वो उल्टा है और वस्तु के बराबर है। अब एक दर्पण से सूत्र से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य दिखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 3 मीटर, और बस जो है 5 मीटर की दूरी पे है। इसका मीन्स हो गया कि u वस्तु आपका 5 मीटर की दूरी पे है, उत्तल दर्पण में है तो वस्तु की दूरी तो निगेटिव होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब दूरी निकालना है, प्रकृति और साइज आपको बताना है। तो f इक्वल टू आर बाय 2, इससे हमने f फाइंड कर लिया 1.5 मीटर प्लस है होगा। उसके बाद फिर जो है ये दर्पण सूत्र से हमने 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, तो v को हमने इधर रखा, u को उधर लेके गया, तो 1/f इक्वल टू 1/u। फिर 1/v का हमने फॉर्मूला यहाँ माइनस माइनस था तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। फिर हमने कैलकुलेट किया जिसका वैल्यू v का वैल्यू हमारा 1.15 मीटर आया। तो 1.15 मीटर ये प्लस में है हमारा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा। कितना पीछे बनेगा, तो 1.15 मीटर की दूरी पे बनेगा। उसके बाद हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे कितना बड़ा है, तो m इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल टू माइनस यू माइनस v बाई यू होता है, ये आपको पता है। तो इक्वल टू माइनस 1.15 आपने ये प्रतिबिंब दूरी निकाला था, और -5 आपकी वस्तु दूरी है। तो इससे हमने जो है कैलकुलेट करके 0.23 हमने किया। तो प्रतिबिंब कैसा बना, दर्पण के पीछे बना है इसलिए उत्तल दर्पण है, इसलिए आभासी बना है हमारा, सीधा बना है, प्लस में है, सीधा बना है, और वस्तु से छोटा हमारा बना है। तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें प्रकाश के परिवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, और से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जैसे 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताएं, और इसमें और भी क्वेश्चन है वो मैं अभी बताऊंगी। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में है। ये है आपका आई आपतन आपतित किरण, ये वाला आपका आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब है आपका। ये तीनों एक ही सतह पर है,
उसके बाद दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका विलंब के साथ आई बन रहा है कोण और ये आर बन रहा है, तो इट मीन साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 2018 में क्वेश्चन आया था कि अपवर्तन के नियम लिखें तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक की डिफिनेशन दे था, इसके लिए एक व्यंजक दे। तो अपवर्तन के नियम तो मैं बता चुकी हूँ। अब यह निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। nm इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल और बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, दिए गए माध्यम चाहे ग्लास हो। तो यदि मैं वायु में प्रकाश की चाल इक्वल टू सी एंड माध्यम में प्रकाश की चाल इक्वल टू भी, इट मीन सी बाय भी इक्वल टू निरपेक्ष अपवर्तनांक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जल का अपवर्तनांक NW है 1.33 है, तो इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की वेग था जल में प्रकाश की वेग का अनुपात 1.33 है। और इसके अलावा ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि लेंस सूत्र ये क्या होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके। और अपवर्तन मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो ये तो आपको मैंने दर्पण सूत्र में भी बताया है कि मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। मीन्स m इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आए हुए हैं कि लेंस की क्षमता था, इसका SI मात्रक बताएं और इसके साथ एक न्यूमेरिकल था। तो लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे P द्वारा, कैपिटल लेटर P द्वारा निरूपित किया जाता है, F इक्वल टू 1/P। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि F हम जो है मीटर में लेंगे, क्योंकि नॉर्मली न्यूमेरिकल में F सेंटीमीटर में दिया रहता है, उसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे। SI मात्रक इसका डायप्टर होता है, इसे D द्वारा निरूपित किया जाता है। और लेंस की क्षमता उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होता है और अपतल लेंस के लिए निगेटिव होता है। इसके साथ जो न्यूमेरिकल था वो है, कोई छात्र 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का था, कोई और छात्र है जो -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस उपयोग करता है। तो इन दोनों की प्रकृति तथा क्षमता लिखिए। तो आपको पता है F इक्वल टू 1/D। F हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, F को पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। मीन्स 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.4 मीटर, मीन्स इसको हमने 100 से डिवाइड किया। उसके बाद P इक्वल टू 1/F, तो 1/0.4, तो इसको कैलकुलेट किया तो 2.25 डायप्टर आ गया। मीन्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स छात्र उत्तल लेंस का उपयोग कर रहा है जिसकी क्षमता 2.25 डायप्टर। उसके बाद दूसरा छात्र जो था वो -20 सेंटीमीटर का लेंस उपयोग कर रहा था जिसका फोकस दूरी था। तो इसको पहले मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में हमने कन्वर्ट किया तो ये 0.2 मीटर हो गया, 100 से डिवाइड किया। F इक्वल टू 1/D, इट मीन्स 1/-0.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/0.2 मीटर इक्वल टू -10/2 इक्वल टू -5 डायप्टर। तो क्षमता निगेटिव है, इट मीन्स कि छात्र जो है अपतल लेंस का उपयोग कर रहा है जिसकी की क्षमता -5 डायप्टर। स्टूडेंट, मैंने जो न्यूमेरिकल अभी बताए हैं और ये भी जो न्यूमेरिकल है आपके जो पेपर में आएंगे न्यूमेरिकल, उसमें न्यूमेरिकल तो इसी टाइप के होंगे। हो सकता है जो ये वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू ये चेंज होंगे। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी लास्ट ईयर आए हुए हैं। ये न्यूमेरिकल है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई बीम 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से प्रकाशित केंद्र O से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति और साइज ज्ञात करने के लिए किरण आरेख खींचिए। आरेख में फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र को दर्शाइए तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई अर्थात मैग्निफिकेशन आप ज्ञात कीजिए, आवर्धन जिसको बोलते हैं। ये मैंने किरण आरेख लिया, उत्तल दर्पण बोला, उत्तर दर्पण हमने लिया, 4 सेंटीमीटर की वस्तु ली। और ये जो है मैंने फोकस दूरी इसका लिखा हुआ है कि 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर किस कोई वस्तु बीम ऊंचाई
कोई बीम 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे आपका स्थित है, और ये जो वस्तु दूरी है ये 30 सेंटीमीटर है। वस्तु दूरी हमने 30 सेंटीमीटर लिया। तो एफ इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए ये पॉजिटिव में हमने लिया। अब लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हमने ये कैलकुलेट किया। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। एलसीएम लेके 60, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/60, v इक्वल टू 60 cm। तो हमारा ये जो दूरी हुआ ये हमारा दूरी 60 cm हो गया। प्रतिबिंब की दूरी 60 cm हो गया। अब हमको मैग्निफिकेशन आवर्धन बताना है कि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। तो m इक्वल टू माइनस बी बाई यू से और इक्वल टू एच माइनस एच बाय एच बी होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई। तो मैंने यहाँ पे भी ज्ञात कर लिया है, तो माइनस 60 बाय माइनस 30, तो 2 हमने फाइंड किया। आवर्धन प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात 2 है, अर्थात ये प्रतिबिंब 2 गुना है। वस्तु यदि 4 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब हमारा 8 सेंटीमीटर का होगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आए हैं। 2 दृष्टि दोषों के नाम तथा प्रत्येक दोष के 2 कारण का उल्लेख कीजिए। और कोई इसी के साथ एक और क्वेश्चन था ए बी के फॉर्म में। कोई व्यक्ति अपने चश्मे में -2 मीटर फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करता है, तो लेंस की प्रकृति और शक्ति निर्धारित कीजिए। तो 2 दृष्टि दोष का नाम, तो आपको पता है 2 दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होते हैं। तो मैं फर्स्ट निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होते हैं, तो व्यक्ति जो है निकट की वस्तु तो क्लियर देख पाता है, पर दूर की वस्तु को वो क्लियर नहीं देख पाता। तो ये आप डिफिनेशन में लिखेंगे, पर डिफिनेशन पूछा नहीं गया है इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। और इसके प्रमुख कारण, तो 2 कारण है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये था क्वेश्चन में कि नाम लिखें और प्रत्येक दोष के 2 कारण। उसके बाद मैं निवारण भी बता रही हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं आपके, कि इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। ये आपका अवतल लेंस है। इसमें क्या होता है, हम जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना पे नहीं बन के रेटिना के पहले बन जाता है निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में। तो इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और दूसरा हमारा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष। तो ये दृष्टि दोष, इसमें हम निकट की वस्तु सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, जबकि दूर की वस्तु हम देख लेते हैं। इसका प्रमुख कारण है अभिनेत्र का फोकस दूरी अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। आप ये कारण एज इट इज लर्न कर लेंगे और एनसीईआरटी में जो भी लिखे हुए हैं वो लर्न कर लेंगे। वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके निवारण के लिए हम अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस है। इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रतिबिंब है रेटिना पे नहीं बन के रेटिना के से दूर बन जाता है। इसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। और इसका दूसरा पार्ट था, कोई व्यक्ति अपने चश्मे में -2 मीटर फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करता है, तो लेंस की प्रकृति तथा शक्ति निर्धारित कीजिए। तो प्रकृति में हम पावर निकालेंगे, तो P इक्वल टू 1/f, तो इक्वल टू यहाँ पे मीटर में ही दिया हुआ इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1/-2 अर्थात -0.5 डायोप्टर। इस माइनस में है, मीन्स हम कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, जिसकी क्षमता -0.5 डायोप्टर है। इसमें एक और क्वेश्चन आया था कि कोई छात्र 3 मीटर दूर रखे ब्लैक बोर्ड को नहीं देख पाता, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसके कारण बताइए और निवारण बताइए। तो यदि 3 मीटर की वस्तु को नहीं देख पाता, ब्लैक बोर्ड 3 मीटर की दूरी पे है, तो उसके लिए भी हम सेम जो है अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। और कारण आप निकट दृष्टि दोष का लिख देंगे, जो मैंने पहले बताया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में है जरा दृष्टि दोष, जिसमें कि द्विफेक्सी लेंस के द्वारा हम निवारण करते हैं, जिसमें दोनों रहता है, उत्तल एंड अवतल लेंस। और नेक्स्ट है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो हमारा लेंस है
वो हमारा दुधिया हो जाता है, दुधिया या धुंधला हो जाता है, जिसका फिर ऑपरेशन के द्वारा हम क्लियर करते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अब हम इसी यूनिट के दूसरे चैप्टर मानव नेत्र में आते हैं। तो इसमें मानव नेत्र की संरचना हम देखेंगे। सबसे पहले तो मानव नेत्र की संरचना, इसमें एक लेंस होती है जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, और परितारिका एक ये मसल्स है, और उसके बाद पुतली जिससे कि लाइट आती है। ये पुतली परितारिका जो है पुतली को एडजस्ट करता है कितना लाइट आना चाहिए। फिर ये कॉर्निया है हमारा, जिसको स्वच्छ द्रव कहते हैं। नेत्रोद इसके अंदर जो भरी हुई है यह इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और ये विट्रस ह्यूमर इसके अंदर जो द्रव भरी हुई है। और ये पक्षवामी पेशियां सीरियरली मसल्स ये लेंस को एडजस्ट करता है, और ये ऑप्टिक नर्व जो कि सिग्नल को माइंड में भेजता है। तो जैसे प्रकाश आई तो हमारा जो है ये आइरिश कॉर्निया है कि हमारे आँखों को, ये पूरे गोले को देखभाल करता है। और जैसे ही ये प्रकाश आई, प्यूपिल डिसाइड करता है कि कितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए। फिर लेंस से ये रेटिना हो गई आपकी, ये रेटिना जो पर्दा है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं, ये रेटिना है आपका। यहाँ पे आपका जो है जो भी प्रतिबिंब है यहाँ पे बनेगा, और उत्तल लेंस के ये वास्तविक प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता है। और जो ये रेटिना जैसा फिर प्रतिबिंब बना, ये ऑप्टिक नर्व माइंड को भेजता है, फिर माइंड उस प्रतिबिंब को सीधा करता है। तो इसमें मानव नेत्र में क्वेश्चन आपको आएंगे कि ये सब जो पार्ट है इसके आप कार्य बताइए कि क्या इसके काम है। तो पुतली जो ऐसा मैंने बताया नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। परितारिका आइरिस ये गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कि ये प्यूपिल कितना बड़ा होगा, इसके साइज को ये नियंत्रित करता है। क्रिस्टलीय लेंस ये लेंस जो कि आपका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। उसके बाद सिलियरली मसल्स पक्षमावी पेशियां जो कि लेंस के साइज को नियंत्रित करता है। इसके बाद इस चैप्टर से और जो क्वेश्चन आएंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारा बहुत दूर है, और तारा एक हमारा प्रकाश का बिंदु स्रोत है। तो और वायुमंडल में बहुत सारे भौतिक अवस्थाएं होती रहती है। तो तारों से जो प्रकाश आती है तो वायुमंडल की भौतिक अवस्था के कारण वो विचलित होती है, और जो हमारे वो नेत्र में प्रवेश करती है तो वो हमारा जो प्रकाश की मात्रा जो प्रवेश करती है वो झिलमिलाती हुई प्रवेश करती है, जिसके कारण कि तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो ये तारे हैं वो वायुमंडल के जो हमारे बहुत सारे भौतिक अवस्था है उसके कारण भी हमें ये विचलित होते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद इस चैप्टर से और भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन से है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है, सूर्य का रक्तताप दिखाई देना, समुद्र का रंग कैसा होता है, नीला क्यों होता है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन है जो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। ये सब क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और इस जो ये नेचुरल फेनोमेना जो हमारा चैप्टर है इसमें दो यूनिट है। एक तो आपका प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और दूसरा है रंग बिरंगा हमारा मानव नेत्र। तो मानव नेत्र, इन दोनों चैप्टर से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन इस बार सीबीएसई में पूछे जाएंगे। और मैंने अभी जो 2 वीडियो में आपको जो इसके जो सार बताए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर के और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म बताए, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा, तो आपके ये 12 नंबर श्योर हो जाएंगे। ये जो 12 मार्क्स जो इस चैप्टर से आ रहे हैं ये श्योर हो जाएंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।